साथ काम करेंगे उस बिजनेस, क्योंकि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट, जो आपने पैसा लगाया वो करोड़ों में होगा या लाखों में होगा। तो आप ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आप सुबह जाएं, खुद उस रेस्टोरेंट को, उस होटल को, उस बिजनेस को खुद खोलें, खुद गल्ले पे बैठें, खुद उसमें कामयाबी लें, काम करें और लोगों को अपने साथ जोड़ें। ऐसा क्यों है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करते हैं, इसके अंदर लोग इतने पैशन से काम क्यों नहीं करते जितने वो एक अपने दुकान या ढाबे के ऊपर काम करें या खोलें या कोई भी बिजनेस करें, उस पे ज्यादा फोकस क्यों रहता है और नेटवर्क मार्केटिंग पे फोकस क्यों नहीं रहता? तो सबसे पहले मैं आज की जो मीटिंग है वो यहाँ से ही शुरू करूंगा। उसकी सबसे बड़ा उसका कारण ये है कि जब हम बात करते हैं बड़े बिजनेसेस का, कोई भी आप मिसाल ले लीजिए, किसी बिजनेस की, किसी दुकान की, किसी शॉप की, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां पे लोगों की इन्वेस्टमेंट है लाखों में, करोड़ों में। नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि शुरू में लोग इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लगभग कुछ लोगों के अलावा मेजॉरिटी जो लोग हैं वो बिल्कुल छोटे से शुरू करना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि क्या मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा। इसी कारण से, इसी रीजन से ज्यादातर लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि इसको बोलते हैं रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। क्योंकि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट या आपका रिस्क थोड़ा है, लोग इसलिए कम एफर्ट डालते हैं शुरू के अंदर। हाँ, कुछ लोग हैं जो पैशन से काम करेंगे, जो इसको एज अ बिजनेस लेके चलेंगे और कामयाब भी वही लोग होंगे। तो आज इस कॉल पे एक चीज हम सभी ने अपने जहन में बिठानी है और हमने सभी ने एक चीज पे फोकस करना है कि आप जब भी मीथर का नाम आए, प्रोबोट एक्स का नाम आए, तो आपने ये सोचना है कि ये कंपनी, ये बिजनेस आपका है। आप जब तक इस काम की ऑनरशिप नहीं लेंगे, आपके अंदर कन्विक्शन पैदा नहीं होगी। आप ये सोचिए कि आपने इस काम को शुरू करने के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, चाहे आपका पैकेज $90 का है, उसको छोड़ दें। सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए कि मैंने इस आईडी को जब मैंने लगाया या मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन की, तो मैंने 5 करोड़ से 10 करोड़ इसके अंदर लगा लिया। अब जब आप ये सोचेंगे दो समय के लिए, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक ड्राइव आएगी कि अब मैंने इसके अंदर से पैसा कमाना है, मैंने इसके अंदर कामयाब होना है। तो ये आपका माइंडसेट शिफ्ट पहले दिन से आ गया। जब ये शिफ्ट आ गया, तो अब हम प्रेजेंटेशन, जब ये सेम कन्विक्शन जब किसी के सामने लेके जाएंगे, किसी को अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, तो सबसे पहले दो चीजों का ध्यान रखेंगे। पहला, टाइमिंग का। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मीथर के अंदर, प्रोबोटेक्स के अंदर घंटों घंटों प्रेजेंटेशन देते हैं और बाद में क्लोजिंग की तरफ नहीं आते। आप बात करेंगे, मेटावर्स की बात करेंगे, वेब 3 की बात करेंगे, इकोसिस्टम की सारी ही बातें करेंगे, लेकिन जो मुद्दे की बात है उससे हट जाएंगे। तो सबसे पहले जब आप प्रेजेंटेशन करें, जब आप अपने लोगों को सिखाएं कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है इफेक्टिव तौर से, जिससे रिजल्ट निकले, जिससे कुछ आपको सक्सेस मिले, तो सबसे पहले है टाइमिंग। उसका टाइम 30 से 45 मिनट तक रहे। ज्यादा लंबी बात करेंगे तो आप अगले वाले, सामने वाले शख्स को बोर कर देंगे। क्योंकि जो हमारा अटेंशन स्पैम है, जो हमारा फोकस करने का, जो ध्यान करने का टाइम है, वो लगभग 30 से 40 मिनट का ही है। इससे ज्यादा आप बात करेंगे या सामने वाले को इम्प्रेस करेंगे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके, शायद आपके लिए वो बात बिल्कुल नॉर्मल हो, शायद आपके लिए मेटावर्स बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन सामने वाले के को तो मेटावर्स के स्पेलिंग भी नहीं आते। तो आप किस तरीके से उसको कन्विंस कर पाएंगे, किस तरीके से अपना मैसेज सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे? तो पहले, सबसे पहले कि 30 से 45 मिनट का समय लीजिएगा शुरू करने से पहले। जैसे आज मैंने आपको बोला, मैंने कॉल शुरू करने से पहले ही आपको बता दिया कि हम कोशिश करेंगे कि 45 मिनट से 1 घंटे के दौरान हम बात करें। वही बात आपने की सामने वाले के साथ कि हमें 30 से 45 मिनट का समय चाहिए होगा। उसके बाद हम आपके साथ उस दौरान आप कोशिश कीजिए कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना कीजिए, मोबाइल फोन को देखिए ना अनलेस के इमरजेंसी हो। पहले ये हो गया कि प्रेजेंटेशन का टाइम हमने सेट कर लिया। उसके बाद Q&A सेशन,
जब आप किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देंगे, फिर उनके कुछ सवालात रहेंगे जो वो आपके सामने रखेंगे, उसका भी टाइम रखिए अपने ज़हन के अंदर, या सामने वाले को बताइए कि अब हम 10 मिनट इस पे चर्चा करेंगे। आपके कोई सवाल हैं, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए या कुछ समझ नहीं आया, तो आप हमसे पूछिए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसके अंदर गहराई की तरफ जाएंगे। जब भी आप किसी से प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, जब आप सामने वाले को प्रेजेंटेशन देंगे, तो नॉर्मली तौर पर सामने वाला चार चीजों को देख रहा है। आप जिससे बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपने अपना बिजनेस का प्लान दिया, वो चार चीजें देख रहा है। हमने अपने दिमाग के अंदर वो चार चीजें बिठानी है। वो चार चीजें क्या हैं? कि पहली चीज ये कि जो आप काम कर रहे हैं, क्या मैं लेट तो नहीं? क्या मीथर के अंदर मैं 5 साल बाद ज्वाइन कर रहा हूं, क्या मुझे देर तो नहीं हो गई? क्या ये मैंने अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं कर दी? क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसके अंदर इतनी स्पीड से कंपनीज आती हैं और उससे डबल स्पीड से जाती हैं। तो सामने वाले को क्या लगता है कि 6 माह और साल, अगर इससे ज्यादा देर लगी तो इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो सबसे पहला, जब आप सामने वाले को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देंगे, तो वो सबसे पहले ये सोच रहा होगा, क्या ये मैंने अपनी गलती तो नहीं कर रहा? क्या ये बहुत देर तो नहीं हो गई, बहुत समय बाद तो नहीं मैं कंपनी ज्वाइन कर रहा? दूसरी चीज, टीम क्वालिटी। क्या इसकी लीडरशिप में वो बात है, या क्या आपके अंदर वो बात है कि ये काम मैं आपके साथ मिलकर करूं? ये भी ऐसा एक सवाल है जो सामने वाला, चाहे वो आपको ना बताए, लेकिन मन ही मन में वो ये बात सोच रहा होगा कि क्या ये इस काबिल है कि मैं काम करूं? क्या कंपनी की लीडरशिप इस काबिल है कि उसके साथ काम किया जाए? क्या कंपनी की लीडरशिप ऑनेस्ट है, सच 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 का साथ देती है और सच सच पे खड़ी है? तो ये भी वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सोचेगा। और तीसरी बड़ी बात, कि आप में इतना क्या डिफरेंट है? बाकी कंपनीज भी तो सेम ही ऑफर कर रही हैं जो आप कर रहे हैं, तो आप में इतना क्या डिफरेंस है? हम आपकी कंपनी क्यों क्यों आपकी कंपनी क्यों ज्वाइन करें? हम किसी और कंपनी को क्यों ना ज्वाइन करें? और चौथी बात, कि मैं इससे पैसा डबल और ट्रिपल क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं? तो ये वो चार सवाल हैं जो आपने जहन में रखने हैं। सामने वाले को जब भी प्रेजेंटेशन दें, जब भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करें, तो इन चारों सवालों का जवाब आप अपनी प्रेजेंटेशन में जरूर रखें। जैसा कि जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो मैं बोलूंगा कि देखिए, हमारे पास 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। और अगर सामने वाला मेरे से पूछेगा कि सर क्या लेट तो नहीं हो गए, क्या सर 5 साल में हमें देरी तो नहीं हो गई, तो फिर उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये ही राइट टाइम है आपका इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने का। क्योंकि पिछले 4-5 साल हमारी कंपनी के मेकिंग साल थे। ये हमने अपनी कंपनी की फाउंडेशन को सेट किया। इसकी मिसाल ये है कि जब भी आप कोई बड़ी बिल्डिंग खड़ी करें, अपना घर बनाएं 2 मंजिला 3 मंजिला, तो आप क्या करते हैं? आप उसकी फाउंडेशन के अंदर कंक्रीट डालते हैं, उसको मजबूत करते हैं, उसके बाद ही उसके ऊपर आप ज्यादा फ्लोर बना पाएंगे। इसी तरीके से पिछले 5 साल में कंपनी ने अपनी फाउंडेशन को सेट किया और इतना स्ट्रॉन्ग किया कि अब चाहे जो मर्जी आए, मीथर ने सब कुछ देख लिया। मीथर ने क्रिप्टो मार्केट के क्रैशेस भी देख लिए, मीथर ने कोरोना भी देख लिया, मीथर ने पूरी फॉरेक्स इंडस्ट्री को गिरते हुए देख लिया, स्टॉक मार्केट को गिरते हुए देख लिया। उसके बावजूद भी मीथर स्ट्रांग खड़ी है। इसलिए यही राइट समय है, यही ठीक समय है आपका इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के लिए। तो पहले सवाल का जवाब आ गया। अब दूसरे की तरफ, क्या ये टीम है? तो आप सभी को पता है कि अगर कॉर्पोरेट टीम की बात करें तो हमारे पास एक से एक बढ़कर शाहकार है, एक से एक बढ़कर अच्छा लीडर है। अगर हम अपने सिर्फ ट्रेनर्स की बात करें, तो मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग 18 साल का समय हो चुका, 19वां साल अगले माह से शुरू होगा। तो मेरे पिछले 18 साल के एक्सपीरियंस में, ये मैं कोई बटरिंग नहीं कर रहा, ये मैं कोई फेक तारीफ नहीं कर रहा, अनुराग गेरा जी, मिस्टर वीरेंद्र साजवान जी, ये हमारे एक ऐसे ट्रेनर्स हैं जो कि ना सिर्फ एक ट्रेनर्स हैं, बल्कि ये उस चीज से गुजर चुके और उन्होंने उस उतार चढ़ाव देख लिया अपनी इंडस्ट्री का।
और अब ये हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारी टीम्स को ग्रो करने में। तो अगर हम टीम की बात करें तो हमारे पास ऐसे ट्रेनर्स हैं, कॉर्पोरेट की बात करें तो हमारे पास इनक्रेडिबल सीईओज हैं, हमारे पास इनक्रेडिबल सीएफओज हैं, हमारी जो कॉर्पोरेट टीम है वो एक अपनी मिसाल आप है। तो ये तो है दूसरे सवाल का जवाब। अब मैं इसमें स्पार्टन लीडर्स को ऐड नहीं कर रहा, अगर आप चाहें प्रेजेंटेशन में तो आप जरूर ऐड कीजिए, अपनी अपलाइन को जरूर आइडेंटिफाई कीजिए कि हमारी अपलाइन है सर, स्पार्टन लीडर हैं या कॉर्पोरेट मेंबर हैं या पीसीएम मेंबर बनेंगे, आने वाले समय में प्रेसिडेंट क्लब मेंबर बनेंगे या सर्कल ऑफ चैंपियन मेंबर बनेंगे। आप उनकी मिसाल दे सकते हैं कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरू किया और आज ये बहुत सक्सेसफुल हैं और ये हमारी टीम का हिस्सा है। अगर हम बात करें कि क्या मीथर का कॉन्सेप्ट कॉपी हो सकता है, क्या दूसरी कंपनी, क्या कुछ लोग इकट्ठे होकर मीथर का कॉन्सेप्ट कॉपी कर सकते हैं, तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि कॉन्सेप्ट कॉपी करना तो मुश्किल नहीं, इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट। आप सिर्फ मीथर का प्लान लेके और नाम चेंज कर दें और कुछ भी नाम रख दें तो कॉपी, तो प्लान तो कॉपी हो गया। क्या आप लोगों का जो एक कन्विक्शन है, क्या जो आप लोगों का भरोसा है, क्या जो हमारी मीथर फैमिली का एक विश्वास है कंपनी के ऊपर, और क्या कंपनी की जो इकोसिस्टम है जो पिछले 5 साल में कंपनी ने बनाया और एक एक प्रोडक्ट के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स को इन्वेस्ट किया और एक एक प्रोडक्ट को स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट बनाया, ये कैसे कॉपी करेंगे? क्या ये आप कॉपी कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, मिलियंस, $100 of million का विड्रॉल कैसे देंगे? क्या आप ये मैनेज कर सकते हैं? जितना आज तक मीथर ने विड्रॉल दिया अपनी पूरी कम्युनिटी को, लगभग 7 मिलियन से ऊपर लोग हैं जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया मीथर के अंदर, उन्होंने जितना विड्रॉल लिया इतना अगर कोई कंपनी, ये इतिहास में इतना विड्रॉल कभी किसी कंपनी ने दिया नहीं, क्योंकि सबकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट आ गई, लेकिन मीथर ने वो कर दिखाया जो कोई कंपनी नहीं कर सकी। तो ये आइडिया कॉपी करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए आपको अपने मन को मारना पड़ेगा, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग नहीं कर पाते, क्योंकि इंसान के अंदर लालच रहता है। हम मीथर से क्यों प्यार करते हैं, हम मीथर के लिए अपना तन मन धन क्यों लगाने के लिए रेडी हैं? ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आप तमाम मिथेरियंस की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज का यकीन है कि हमारी जो टीम्स हैं, जो कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं, जो हमारे बिलविड सीईओ हैं, वो हमारे साथ ऑनेस्ट हैं। जो भी हमारे सामने चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आई, अच्छे दिन आए, बहुत अच्छे दिन आए, फिर हमें डिफिकल्ट टाइम भी फेस करने को मिला, तो हम सब जुड़ गए। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमने कल्चर डेवलप किया, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि आप नहीं कॉपी कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बड़ी बात, चौथी बात, क्या मैं इस कंपनी से अपना पैसा डबल ट्रिपल या इससे भी ज्यादा कमा पाऊंगा? तो आई थिंक आप सभी के पास हजारों लोगों की एग्जाम्पल ऐसी हैं, और कुछ लोगों ने, आप लोगों को जानते भी हैं जो मीथर में बिल्कुल खाली हाथ आए और करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, करोड़ों की गाड़ियां ली, अचीव की प्रोजेक्ट से। तो इसका जवाब तो मुझे, मैं नहीं ज़्यादा डिटेल में दूंगा, आप सभी उन लोगों को जानते हैं जो मीथर ने सक्सेस स्टोरीज को क्रिएट किया। आखिर में इस स्लाइड के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी प्रेजेंटेशन करें, इन 4 पॉइंट्स को अपने दिमाग में बिठा लें, एक सफ़े के ऊपर लिख लें कि मैं जब भी प्रेजेंटेशन करूंगा, मैं इन चीज़ों का जवाब सामने वाले व्यक्ति के सवाल करने से पहले दूंगा। मैं इसी प्रेजेंटेशन के अंदर बात करते करते इनका जवाब दे दूंगा, क्योंकि सामने वाला ये 4 सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। इससे पहले वो आपसे पूछे, आप उसको इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ उनको बताइए कि हमारी जर्नी आज तक हमने क्या अचीव किया, जो कि आप ऑलरेडी बता रहे हैं, लेकिन ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आपने जरूर टच करना है। जब भी प्रेजेंटेशन दें, इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, और आप लिखते भी होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि सबसे पहले हमने मीथर को स्टार्ट किया नवंबर 2020 के अंदर, और 7 मिलियन प्लस लोग हमारे साथ जुड़ चुके, जिनके लगभग 70 लाख लोग इस वक्त मीथर का हिस्सा बन चुके। इसी के साथ साथ कंपनी हमारी एक ऐसी कंपनी है जिसकी लीगल रजिस्ट्रेशन है। लोग जानना चाहते हैं आपकी कंपनी कहाँ पे है, उनको बताइए
कि हमारी कंपनी एक प्रॉपर रजिस्टर्ड बिजनेस है। ये ऐसे नहीं कि एक वेबसाइट है और उसको कंपनी ने चला रही है। इसी के साथ साथ हमारा ज़रूर खोल के दिखाइए जो हमारी पब्लिकेशंस हैं। हम सक्सेस फ्रॉम होम मैगजीन में हैं, हम बिजनेस सक्सेस मैगजीन में हैं, हम जितने दुनिया के कामयाब बिजनेस मैगजीन हैं हम उनके अंदर पब्लिश हैं। ये सामने वाले को दिखाइए। ये है आपका प्रोडक्ट नॉलेज भी कहेंगे इसको, और आपका एक कॉन्फिडेंस, एक एक विश्वास जिसको बोलेंगे कंपनी के ऊपर। सामने वाला व्यक्ति ये जानना चाह रहा है आपसे, क्या आपको इस कंपनी पे विश्वास है, क्योंकि वो आपके विश्वास को ही बाय करेगा। वो आपकी कन्विक्शन कन्विक्शन को अगर आसान भाषा में बोले तो विश्वास, आपके विश्वास के ऊपर से वो विश्वास लेगा। तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप बात को सामने वाले के सामने रख पाएंगे, उसी कॉन्फिडेंस को लेके वो आगे चलेगा। इसी के साथ जरूर बताइए कि हम 2 दफा लगातार, बल्कि 3 दफा लगभग हम टोकन 2049 का हिस्सा भी बने। और इसी के साथ हमने अपनी वॉच को लॉन्च किया फ्रैंक मुलर के साथ। ये कोई छोटी बातें नहीं है, ये वो काम है जो हिस्ट्री के अंदर कोई एमएलएम कंपनी नहीं कर पाई। आप खुद देखिए कि कितनी ऐसी क्रिप्टो कंपनीज हैं या एमएलएम कंपनीज हैं या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए। इसी के साथ हमारा M20 और वीजा मास्टर कार्ड जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट है। कंपनीज क्या करती हैं, सिर्फ बोलती हैं हम ये काम करेंगे, हम आने वाले समय में ये काम करेंगे। हमारी कंपनी ने ये काम कर दिखाए। और जो हमारा सबसे यूनिक प्लान है वो है M20 वर्स, जो हमारा मेटावर्स है, जो आने वाले कुछ ही सालों में एक ऐसी इंडस्ट्री बनने वाला है कि आप पूरी दुनिया एक तरफ और मेटावर्स एक तरफ। ये एक मेटावर्स में अगर थोड़ा सा सामने वाले को बताइए कि ये मेटावर्स समझ लें, ये कि इंटरनेट है अगली जनरेशन का, जो आने वाले समय है। जैसे आपके को जो बच्चे हैं उनके लिए ये इंटरनेट है, उनके लिए। आप ये समझिए, आज आपका बच्चा खाना नहीं खाएगा, आप उसके सामने फोन नहीं रखेंगे वो खाना नहीं खाएगा। वो क्या कहेगा आपका बच्चा या बच्ची, कि पहले खाना लगाएं या पहले गाना कार्टून लगाएं मेरे लिए, मैं फिर खाऊंगा। चाहे उसकी उम्र 5 साल हो, 7 साल हो, या चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, वो पहले कार्टून लगाएगा फिर वो खाना खाएगा। तो आप समझिए कि ये सिर्फ मोबाइल फोन है, ये सिर्फ टीवी है या सिर्फ कंप्यूटर है। आप इमेजिन कीजिए जब इस जनरेशन को, जिसको हम बोलते हैं जेन जी अल्फा, जब इस जनरेशन को मोबाइल मेटावर्स मिलेगा तो ये तो पागल हो जाएंगे, ये तो उससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने ना सिर्फ अपना कंपनी की बेस को स्ट्रॉन्ग किया, बल्कि आने वाले समय को पहले से प्लान किया कि आज से 10 साल बाद जब लोग सिर्फ मेटावर्स की बात करेंगे, हम ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश हो चुके होंगे। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर ऑलरेडी कंपनी ने काम कर लिया। अब ये जरूर बताइएगा सामने वाले को कि हम डिफरेंट बाकी कंपनी से क्यों हैं, हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है, हम बाकी दूसरी कंपनीज की तरह क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए, बाकी कंपनीज क्या करती हैं, वो चलाती हैं गूगल ऐड। आप जब भी गूगल गूगल पे जाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐड, चाहे आप जो बात करेंगे एक दूसरे के साथ, अपने घर में बात करेंगे, और इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब आप अपने मोबाइल फोन पे जाएंगे तो आपको एड्स आना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करती हैं। आपको ईमेल्स आएंगी, आप अपने इंस्टाग्राम पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, टिकटॉक पे जाएं, आपको आपको अलर्ट आना शुरू हो जाएंगे दूसरी कंपनीज का। और सबसे बड़ा कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस। आप सोचिए एक समय के लिए कि ये कंपनीज कितना पैसा देती हैं ये इन सब काम करने के लिए, कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं, आप अब तो टीवी देखने का ट्रेंड काफी हद तक खत्म हो गया। हम पहले टीवी देखते थे, टीवी में ऐड आता था KFC का, मैकडोनल्ड्स का। क्या आप सोच सकते हैं कि उन कंपनीज ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए सिर्फ 30 सेकंड की ऐड के, 40 सेकंड की ऐड के, या कोई भी ऐड अगर आपने टीवी पे देखी तो इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए टीवी वालों को कि हमारी ऐड चला दें। अगर यूट्यूब देखेंगे तो उसमें भी एड्स आपको मिलेंगी। मिलियंस ऑफ डॉलर्स कंपनी स्पेंड करती हैं। प्रोबोटेक्स या मीथर डिफरेंट क्यों है?
मीथर ने वो सारे काम खत्म कर दिए। हम ये काम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट पैसा देंगे सामने वाले को, जिसको हम बोलते हैं रेफरल मॉडल। ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो हमारी कंपनी, ना हमारी कंपनी का आप कभी लोगो देखेंगे, ना हमारी कंपनी का बिलबोर्ड देखेंगे, ना आप हमारी कंपनी का यूट्यूब पे कोई टिकट देखेंगे। तो हमारी कंपनी ने वो सारा पैसा बचाया, उन जगहों पे लगाने से बचा के क्या किया, हमारी कंपनी ने रेफरल मॉडल को बिल्ड किया। तो आप जरूर इस रेफरल मॉडल में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप जब इस रेफरल मॉडल में आएंगे तो ये आपको मिलियंस ऑफ डॉलर, बल्कि मल्टी मिलियन ऑफ डॉलर्स की इनकम देगा। क्योंकि आज आप यूट्यूब पे जाएं, आज आप इंस्टाग्राम पे जाएं, हर कंपनी, हर व्यक्ति कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई एजुकेशन बेच रहा है, और वो एजुकेशन एजुकेशन कहने के भी लायक नहीं। लेकिन जब आप हमारा प्रोजेक्ट देखेंगे, जब आप जब हमारी क्वालिफाइड ट्रेनर्स को, हमारी एकेडमी को देखेंगे, तो ये आपके लिए एक बड़ी ही एक्साइटेड न्यूज़ रहेगी कि लोग इसके अंदर कितना फोकस हैं और कितना इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारी कंपनी का जो प्लान स्ट्रेटजी है वो तमाम कंपनी से हटकर और बेहतर है। इसी के साथ जो की पॉइंट्स हैं, जो आपने, जब आप प्रेजेंटेशन को खत्म करने की तरफ जा रहे हो, जब आप प्रेजेंटेशन को खत्म करने की तरफ जा रहे हो, तो 4 और पॉइंट्स को अपने जहन में रखिएगा। हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, व्हाट प्रॉब्लम यू सॉल्व। वो सामने वाला ये सोच रहा है कि मुझे समझ तो आ गया, आपकी कंपनी है, मीटर है, एम कॉइन है, ब्लॉकचेन है, लेकिन आप करना क्या चाह रहे हैं, आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। तो सामने वाले के सवाल का जवाब ये रहेगा कि हम करना ये चाह रहे हैं कि हम दुनिया की वेब 3 की दुनिया में amazon बनना चाहते हैं। हम जो वेब 3.0 दुनिया है उसमें हम amazon बनना चाहते हैं। amazon ने क्या किया, amazon शुरू हुई एक बुक स्टोर से, जो सिर्फ किताबें बेचती थी। अपने फोन में डाल 1990 दो के फिर अंदर डाल। वो सिर्फ एक किताबें बेचने का स्टोर था ऑनलाइन। आज amazon हर एक चीज बेच रहा है, हर एक चीज जो आपको चाहिए वो आपको amazon से मिल जाएगी। तो हमारा जो गोल है, जो हमारा जो टारगेट है, कि हम वेब 3.0 दुनिया का amazon बन जाएं। और हमने उसके लिए अपना प्लान ऑलरेडी कर लिया, और हमने कई स्टेप्स आगे आगे, हमने ब्लॉकचेन को बनाया, क्रिप्टो बनाया, हमने अपनी घड़ी बनाई, मास्टर कार्ड के साथ कोलैबोरेट किया, मेटावर्स को लेके आए, प्रोबोट एक्स को लेके आए, राइजर को लेके आए, और आने वाले समय में इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे। हमारी अर्निंग ऐप ऑन द वे है। इसी के साथ साथ हमारा जो बाकी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑन द वे है। तो हमने क्या किया, हमारा गोल ये है, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि हम वेब 3.0 का amazon बनने की तरफ जा रहे हैं। फॉर हु, फॉर वोम, ये सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। देखिए, हम जब मीथर की बात करेंगे, प्रोबोडेक्स की बात करेंगे, तो ये दुनिया में दो लोग हैं, दो किस्म के लोग हैं। एक वो कि जिनके पास पैसा ही नहीं है, वो पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है कि भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी है, पैसा कमा लीजिए। लेकिन अगर व्यक्ति सामने वाला आपको बोले कि भाई मैं तो, ऊपर वाले का करम है मेरे पे, मेरे पास तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं या रुपीस हैं, मेरे पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, फिर मैं क्यों ये काम करूं। तो ये बिजनेस उनके लिए भी है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो है, उनके पास गाड़ियां तो है। क्या उनके पास आप जैसा और मेरे जैसा लाइफस्टाइल है? क्या वो किसी वक्त भी ट्रेवल कर सकते हैं? क्या वो किसी वक्त भी किसी कंट्री में जा सकते हैं? नहीं। उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, मनी फ्रीडम चाहे हो। तो ये अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है। चाहे कोई आपकी सिटी का एक कामयाब बिजनेसमैन हो, या आपकी कंट्री का कामयाब बिजनेसमैन हो, या डिस्ट्रिक्ट का हो, या चाहे वो एक गरीब दिहाड़ीदार हो, ये दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। कामयाब लोगों को भी इसकी जरूरत है, और जो लोग कामयाबी की तरफ रवां दवा हैं उनको भी इसकी जरूरत है। तो ये विन विन है सभी के लिए। ये प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया सभी के लिए, ताकि जिनके पास पैसा है, टाइम फ्रीडम नहीं, आप इसमें आइए। जिनके पास पैसा नहीं है वो भी इसमें आए, ताकि सभी लोग इससे कामयाब हो। और शायद ये सवाल रहे कि वाई योर सॉल्यूशंस इज बेस्ट, तो इसका जवाब मैंने पहले दे दिया। हमारा बेस्ट इसलिए है कि हम आने वाले समय में वेब 3 का amazon बन जाएंगे, तो यही राइट टाइम है इस प्लेटफॉर्म में
आप शामिल होने का, हाउ इट मेक्स मनी। तो जब ये सवाल आप ऑलरेडी इसको जवाब देंगे, जब प्रेजेंटेशन करेंगे, जब आप इसका प्लान दे रहे होंगे सामने वाले को, तो आप इसको जब कंपनसेशन प्लान इसका बताएंगे तो उसको समझ आना शुरू हो जाएगा कि हम इसके अंदर से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने सामने वाले को बतानी है जब हम प्रेजेंटेशन कर रहे हो। और कुछ पॉइंट्स आपने अपनी प्रेजेंटेशन में बिल्कुल क्लियर करने हैं। जब आप प्रेजेंट करें तो ये पॉइंट्स आपके क्रिस्टल क्लियर रहें। हाउ यू मेक मनी, जब भी प्लान दें आपका प्लान के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। ग्रिप का क्या मकसद है कि सामने वाले को समझ आनी चाहिए कि मैं इस अपॉर्चुनिटी से कैसे सक्सेसफुल हो पाऊंगा। आप सामने वाले को समझाइए, उसका एक रोड मैप सेट कीजिए। जैसे आप सभी डिमांड करते हैं कंपनी से, सर कंपनी का प्लान क्या है, सर आने वाले समय में कंपनी क्या करेगी। इस तरीके से आप जब सामने वाले को प्लान दें, उसको जरूर ये बताएं कि वो किस तरीके से मैक्सिमम ग्रोथ कर सकता है, मैक्सिमम इनकम कर सकता है। उसके लिए आपका कंपनसेशन प्लान को समझना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा इस बात पे फोकस करता हूं कि प्रेजेंटेशन प्रोबोटेक्स की सभी को आनी चाहिए। जब सभी को प्रेजेंटेशन आएगी तो ये आपकी लाइफ को आसान कर देगी। इसी के साथ साथ जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे कंपेटिटर्स कौन हैं, तो ये तो सवाल बड़ा आसान है। हमारे कंपेटिटर्स तो है ही कोई नहीं, क्योंकि कोई पहले कंपनी वो दिखाएं जो मार्केट में पिछले 5 साल से चल रही हो सक्सेसफुली। देयर इज नन, जीरो। कोई कंपनी ऐसी है ही नहीं, तो हमारा कंपेटिटर तो है ही कोई नहीं। ये प्राउड की बात है, ये फख्र की बात है, ये आप खुश होकर बताएं सामने वाले को कि हमारे तो कंपेटिटर है ही नहीं। इसी के साथ वो सामने वाला सवाल करेगा आपसे कि वाई ना, मैं अब क्यों शुरू करूं। वो दोबारा जो सवाल हमने डिस्कस किया था, क्या ये लेट तो नहीं हो गया, क्या 5 साल का लंबे समय तो नहीं गुजर गया। तो आप इसका जरूर जवाब दीजिए कि यही राइट टाइम है, यही रही सही समय है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। और इसी के साथ साथ व्हाट हैपेंस इफ ग्रोथ्स आर स्लोअर देन एक्सपेक्टेड। सामने वाला अगर सवाल करेगा कि अगर मैं इसमें कामयाब जल्दी से ना हुआ तो फिर क्या। अगर आप चाहे, अगर आप 1 साल ले लें, 6 माह ले लें, 2 साल ले लें, 10 साल ले लें, मीथर यहां पर है, मीथर कहीं जाने वाली नहीं। प्रोबोट एक्स की अगर बात करें तो प्रोबोट एक्स यहां पर है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि उन लोगों के साथ मिलकर काम कीजिए जो वाकई में ही आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आप अपनी टीम्स को समझा पाएंगे। जब आप समझेंगे कि ये इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, तब ही आप सामने वाले को इंस्पायर कर पाएंगे। वरना आप प्रेजेंटेशन करते रहेंगे लेकिन आपका जो सक्सेस रेट है वो नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर वो नहीं बढ़ेगा तो आपकी सारी कामयाबी रिलाय ही उस पर कर रही है। देखिए, प्रेजेंटेशन की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक सिपाही वो बॉर्डर पे गया और उसका एनिमेशन के बगैर तो वो जंग नहीं कर पाएगा। ये प्रेजेंटेशन एक एनिमेशन की मानद है। ये एनिमेशन है, ये वो एनिमेशन है जो आप सिर्फ प्रेजेंट अच्छी गाड़ी लेके प्रेजेंटेशन करने जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, लेकिन आप अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा ही नहीं। ये एक उसी सिपाही की मिसाल लेंगे। एक सिपाही जंग के अंदर गया, उसने अच्छे कपड़े पहने, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और वो लड़ने के लिए गया और अच्छी राइफल लेके गया, लेकिन उसके अंदर जो बारूद था, जो उसके अंदर एम्यूनेशन थी, वो घर भूल गया। अब आपको क्या लगता है सामने वाला जो उसका ओपोनेंट है या उसका जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा? वो उस पर हंसेगा कि सर आपकी प्रेपरेशन तो बड़ी अच्छी है लेकिन आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फिर क्या हुआ? फिर लॉस किसका हुआ? उस सिपाही का जो सारा काम जिसने किया, सुबह जल्दी उठा, अपना एनिमेशन लिया, जैकेट ली, खुद अपने को सिक्योर किया, लेकिन जब मौका आया तो क्या हुआ? वो ढेर हो गया। तो हमने ये मिसाल याद रखनी है, जब भी प्रेजेंटेशन पे जाएं हम सामने वाले के साथ क्या शब्दों का इस्तेमाल करें, हम कौन कौन से सवालों के जवाब करें। थोड़ा सा टाइम निकाल के जरूर सोचें
कि हम ऐसी बात क्या करें जिससे सामने वाले की अकल के अंदर ये बात बैठ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। दो चार चीजें जो कि बहुत ही जरूरी हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन की टाइमिंग, अगर मैं अब फुल सर्कल में आऊं, अगर मैं इस बात को खत्म करने की तरफ आऊं, तो दो चार चीजें बड़ी जरूरी हैं। पहली चीज कि आपकी टाइमिंग, ज्यादा लंबी बात शुरू में ना कीजिए। आप सोचिए कि आप सामने वाले को 2 घंटे दे के प्लान प्लान दें 2 घंटे का, और वो उसके बाद बोले कि सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं सोच के बताऊंगा, या सर मुझे कुछ समय दे दीजिए, या सर मैं रेडी नहीं हूं। तो आपकी एनर्जी का क्या हुआ? वो ही एनर्जी अगर आप अपनी टीम को ट्रेन करने में लगाते तो आपको ज्यादा फायदा होता। तो इसलिए हमने अपनी चीजों को प्लान करना है। वो इंग्लिश में एक मुहावरा है कि नॉट हैविंग अ प्लान इज अ प्लान टू फेल। अगर आपके पास प्लान नहीं है कि मैंने क्या प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तो ये भी एक प्लान है, लेकिन फेलियर का, नाकामी का प्लान है ये। इसलिए अपनी प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज कीजिए जिस तरीके से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं। आप जब घर जाते हैं तो आप अपनी पत्नी से जरूर कहते हैं कि मैं जब घर आऊं तो मेरा कमरा साफ हो, मेरा घर साफ हो, मेरा किचन साफ हो, मेरा टॉयलेट साफ हो। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी की बात करते हैं, जब हम अपनी कंपनी की बात करते हैं, तो हम बिल्कुल इस चीज को अटेंशन नहीं दे पाते, ना अपने लोगों को सिखा पाते हैं कि कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। देखिए, ये प्रेजेंटेशन वो है जो आपको मिलियनर भी बना सकती है और आपको जीरो पे भी लेके आ सकती है। क्योंकि ये चीजें हमने याद रखनी है कि जब हम प्रेजेंटेशन करें, प्रेजेंटेशन एक स्टोरी टेलिंग है। इसकी मिसाल मैं एक और दूंगा। आप देखिए, जितने हमारे सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, शाहरुख खान है, आमिर खान है, या सलमान खान है, या कोई भी फेमस एक्टर्स या एक्ट्रेसेस हैं, उनको एक बंदा आता है, राइटर, वो उनको आके कहानी सुनाता है। आप वो व्यक्ति हैं जो सामने वाले के साथ बैठ के उसको कहानी सुनाएंगे। अब देखिए, जो जो एक स्टोरी टेलर है, जो एक कहानी सुनाने वाला है, वो तो ये चाहता है कि अगर मैंने सलमान खान को, शाहरुख खान को, आमिर खान को अपनी मूवी में ज्वाइन करवा लिया, या उन्होंने ये मूवी साइन कर दी, तो ना सिर्फ वो पैसा कमाएंगे बल्कि मैं भी पैसा कमाऊंगा। सोचिए एक समय के लिए। तो वो किस पैशन से वो कहानी सुनाता होगा, वो किस कन्विक्शन से आमिर खान को, सलमान खान को, शाहरुख खान को किस कन्विक्शन से ये स्टोरी सुनाता होगा कि वो उसकी बात सुनकर बोले हाँ। क्योंकि रिस्क उन उसके अंदर भी है। आप सोचिए कि अगर ये तीन बड़े एक्टर स्टोरी सुनकर ज्वाइन कर जाएं और बाद में वो फिल्म फ्लॉप हो जाए, जो कि बहुत कम हुआ इन तीन एक्टर्स के साथ, तो उनकी क्रेडिबिलिटी का भी लॉस है। अब दो समय के लिए सोचिए, आप वो राइटर हैं जिन्होंने, वो स्टोरी टेलर हैं जिन्होंने ये स्क्रिप्ट सामने वाले को सुनाया, और सामने वाला कौन है? शाहरुख खान, शाहरुख खान, आमिर खान और सैफ अली खान। जब इसने एक अच्छे तरीके से ये स्टोरी को सुनाया, वो एक्साइटेड हुए, उन्होंने कहा जी हम आपकी फिल्म करेंगे और इसको कामयाब करेंगे। अब वो जो स्टोरी सुनाने वाला था, उसको यकीन हो गया कि अब मैं कामयाब हो जाऊंगा। इसी तरीके से जब ये मीथर की प्रेजेंटेशन, प्रोबोटेक्स की प्रेजेंटेशन, ये एक कहानी है, क्योंकि ये एक जर्नी है पिछले 5 साल की। इस कहानी को जो भी खूबसूरती से सुना पाएगा, जो भी इस कहानी को अच्छे तरीके से अच्छे शब्दों में ढाल के सामने वाले तक पहुंचा देगा, वो व्यक्ति इसमें कामयाब होगा। आप सभी ने शायद मिस्टर ताहिर हुसैन की, जो कि हमारे टॉप टॉप लीडर हैं, उनकी शायद आपने प्रेजेंटेशन सुनी हो। कुछ ने आप उनके साथ बैठ के अगर आपने उनकी प्रेजेंटेशन सुनी होगी, तो जिस तरीके से वो प्रेजेंटेशन करते हैं, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूं आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, आप कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं। उससे क्या होता है कि उससे बात आपके दिल में उतरती है। तो आपका गोल ये है, आपने सोचना ये है कि मैंने एक अच्छा कहानी सुनाने वाला व्यक्ति बनना है, जो कि एक अच्छी स्टोरी सुनाए, जिससे लोग मुतासिर हों, जिससे लोग इंस्पायर्ड हों और मेरे साथ काम करना चाहें। जैसे सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान जब किसी की स्टोरी सुनते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं और फिर बोलते हैं हाँ अब हम काम इकट्ठा करेंगे। तो उसका पैशन देखिए, कहानी सुनाने वाले का पैशन देखिए कि वो किस पैशन से कहानी सुनाता है।
हमने ये बात जब भी जूम में जाएं, जब भी मीटिंग में जाएं, जब भी आप प्रेजेंटेशन करें, चाहे ग्रुप में करें चाहे वन टू वन करें, ये बात सोचिए कि अब मैं किसी तरीके से अपने अंदर वो फीलिंग्स को लेके आइए कि मैंने अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंटेशन को करना है, ताकि सामने वाला ना ही ना कर सके। क्योंकि हमारी कंपनी बिल्कुल हर एंगल से स्ट्रांग है, लीगल साइड से, कॉर्पोरेट साइड से, लीडरशिप साइड से, तो हम एक पूरा पैकेज है। अगर उसके बावजूद सामने वाला बोले कि नहीं मैं सोच के बताऊंगा, मैं नहीं रेडी नहीं हूं, तो वो कंपनी को ना नहीं कर रहा, उसको आप पे ट्रस्ट नहीं है, उसको आप पे यकीन नहीं कि आप जो बात कह रहे हो वो आप करोगे। तो कंपनी हमारे पीछे खड़ी है, हम दरमियान में या सामने में हमारे नए लोग हैं जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन आपकी वजह से नहीं बन पा रहे, या उनके कुछ कंसर्न हैं। हमने वो कंसर्न को दूर करना है, उन लोगों को अपने करीब करना है, और कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये जो आज हमने सारी बातें की, इनको अपने जहन में बिठाइए। ये रिकॉर्ड कॉल है और यूट्यूब पे लाइव है, इसको जरूर बार बार इस कॉल को देखिए और अपने नए लोगों के साथ इस कॉल को शेयर कीजिएगा कि वो भी इससे फायदा उठा पाए, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे बेहतर तरीके से आप प्रेजेंटेशन कर पाएंगे, और लोग आपकी प्रेजेंटेशन सुन के इंस्पायर होंगे आपसे, कि आपके साथ करने रेडी होंगे, एक बड़े हाथ से काम कर जाएंगे। और जो हम एक स्लोगन, जो हमारा नारा है ईथर के अंदर, वी आर बिल्डिंग अ लेगेसी एंड वी आर गेटवे टू वेब 3.0, क्योंकि हम एक लेगेसी बिजनेस है। हमारा गोल कोई इनकम ड्रिवन गोल नहीं है कि हमने इतना पैसा कमाना है, एज अ कंपनी की बात कर रहा हूँ। कंपनी का गोल पैसा कमाना नहीं है, कंपनी का गोल है कि हमने वेब 3.0 में बनना है हर्बल लाइफ, वेब 3.0 में बनना है फॉर एवर लिविंग। जैसे वो कंपनी कई सालों से चल रही हैं और अभी भी सक्सेसफुली चल रही हैं, मीथर वेब 3.0 में एक ऐसा ही ऐतिहासिक काम करने की तरफ रवां दवा है। और अब चलते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ। और लास्ट स्लाइड क्या है? लास्ट स्लाइड है कि हमारी प्रोजेक्शन क्या है। सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछेगा कि सर ये बताइए कि आने वाले समय में आप मीथर को कहाँ देखते हैं, आने वाले समय में आप प्रोबोटेक्स को कहाँ देखते हैं। तो इसका सवाल जब भी सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछे, आपने जो कंपनी ने ऑलरेडी कर लिया, जो पिछली हिस्ट्री है उसको साथ जोड़ेंगे कि ये कंपनी ने कर लिया। अब आने वाले समय में कंपनी का जो मेन गोल है वो अर्निंग ऐप है, जो आने वाले समय में आपको मिलेगी। वो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो हमारा मेटावर्स है वो डेवलपमेंट फेज में है, और उसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आने वाली जो नई दुनिया है वो सिर्फ मेटावर्स के ऊपर ही चलेगी। हमारी कंपनी ने ये 2024 से ऑलरेडी मेटावर्स के अंदर काम करना शुरू कर दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो आने वाले सालों में आपको मिलेंगी। आने वाले सालों में आपको कंपनी एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन के सामने आएगी, जो कि वही एक देखो यार। ऐतिहासिक हम्म? प्रोजेक्ट यही रहेगा, देखो ना कंपनी। सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि तमाम हाँ? लीडर्स के लिए जो कैसा इस अच्छा कंपनी कमाना के साथ देखने खड़े के रहे, बाद। तमाम उन स्पार्टन्स के लिए कि जिन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, अच्छा यही इश्यूज को देखना फेस पड़ता किया, है। नेगेटिविटी को फेस किया, टिकट उसके बावजूद भी कंपनी पे अलग से ट्रस्ट किया और साथ खड़े भी रहे। अलग से। ये वो लोग होंगे आने वाले समय में जिनके ऊपर लोग कहानी लिखेंगे, जिनके ऊपर मेटावर, जिनके ऊपर बड़े मैगजीन, बिजनेस मैगजीन, फोर्ब्स मैगजीन आप लोगों के ऊपर आर्टिकल्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप वो लोग हैं जिन्होंने ऐतिहासिक काम कर दिया, जो जुड़े रहे। मुश्किल आई, मुश्किल वक्त आया, कठिन टाइम आया, लेकिन आप लोग हमारे साथ मिलकर खड़े रहे। आने वाले समय में लोग आपकी मिसाल देंगे कि एक ऐसा ग्रुप था जो जुड़ गया और जिसने कामयाबी के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। लोग उन्हीं को याद बहुत देर रखते की हैं। वीडियो होगी। इंग्लिश का मैं एक मिसाल दूंगा। वो कहते हैं कि रोम वॉज यार नॉट थोड़ा बिल्ट पहले की इन टू बात में ईयर्स। डालना तो बढ़िया। जो एक रोम शहर है, जो कि इटली का बड़ा बहुत फेमस, अगर हम अपनी इतिहास का देखें तो इटली में जो शहर है रोम, तो वो रोम में एक मिसाल है कि रोम 5 साल में नहीं बना, रोम को बनते हुए 1000 साल लग गए। अब इसकी एक मिसाल टाइम वो काट देते दो हैं मेरा। डे टू डे के लिए, और हमारे लिए भी ये मिसाल ये है ये कि अपना मीथर एक रोम फटाफट जैसा कर। प्रोजेक्ट है। इसको बनने में बढ़िया समय लगा और समय आज लगेगा और समय लगता रहेगा, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ है स्टडी जो और चीज अपवर्ड्स। जब तक तुम समझोगे ना मीटर की कि अगर आप ग्रोथ फिर देखेंगे तो चाहे वो स्टडी डर हो, लेकिन लगता अपवर्ड की तरफ। समझोगे ना। तो यही हमारी कामयाबी है, यही हमने
इस चीज को समझना है कि हम जब भी प्रेजेंटेशन करें, हमारा गोल हो कि सामने वाला व्यक्ति साइन जरूर करेगा। अगर नहीं करेगा तो वो मेरी वजह से नहीं करेगा, कंपनी में ऐसी कोई बात नहीं, कंपनी में ऐसा कोई मसला नहीं जिसकी वजह से वो ना कर रहा है। तो अगर वो ना करेगा तो आपको ना करेगा। जब आप इस चीज को पर्सनल लेंगे, इस चीज को मैं अपने ऊपर लूंगा, तो क्या होगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। नेक्स्ट मीटिंग में आप वो बातें नहीं करेंगे जो आपने पिछली मीटिंग्स में की। नेक्स्ट मीटिंग में आप सोचेंगे कि हाँ, अब मैंने ये इन शब्दों का इस्तेमाल करना है, इन एग्जाम्पल्स को उसके सामने रखना है, उसके बाद मीटिंग करनी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस तरीके से जब आप प्रेजेंटेशन करना शुरू कर देंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि कल से हो जाएगा, लेकिन आज से इसकी कोशिश शुरू कर दीजिए। चाहे आपको समय लगे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, लेकिन 4 हफ्ते बाद जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे, आपका जो ज्वाइनिंग रेट रहेगा वो 100% रहेगा। और यही हम चाहते हैं, क्योंकि आपकी कामयाबी में कंपनी की कामयाबी है। जब आप कामयाब होंगे, कंपनी कामयाब होगी। तो हम सभी चाहते हैं, जितने लोग इस कॉल पे जुड़े, जो लोग इस कॉल को यूट्यूब के ऊपर, जूम के ऊपर सुन रहे हैं, और जिस जिस व्यक्ति तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये प्रेजेंटेशन आपकी एम्यूनेशन है। ये वो चीज है, अगर आपके पास नहीं होगी, आप इस प्रोजेक्ट में क्या, किसी प्रोजेक्ट में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये ऐसे ही है कि आप सुबह दुकान पे गए, आपने एक दुकान ली, और दुकान पे गए लेकिन चाबी घर पे भूल गए। लेकिन अगर आपके पास चाबी नहीं होगी तो ताला नहीं खुलेगा, ताला नहीं खुलेगा तो ग्राहक नहीं आएंगे, अगर ग्राहक ही नहीं आएंगे तो पैसा कैसे बनेगा। तो मीथर की जो प्रेजेंटेशन है, ये उस चाबी की मानद है। अब याद रखिए कि ये हर टाइम आपके पास रहेगी, और बेहतर से बेहतर होती रहेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ मैं आप सभी से लीव लूंगा। एग्जैक्टली मैंने कहा था 45 मिनट, ये देखिए मैं टाइम, क्योंकि मेरा टाइमर मैंने खुद अपना सेट किया, आप भी जरूर टाइम सेट कीजिए। पूरे 45 मिनट हुए और मुझे अलर्ट आया कि हमारा टाइम कंप्लीट हो गया। 45 मिनट, 46 मिनट्स, और मैंने 45 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दिया। हम लंबी बात करना चाहें तो चाहे 6 घंटे तक जूम को चलाएं, लेकिन हम टू द पॉइंट रहेंगे, अपना मैसेज पास ऑन करेंगे और अपनी इजाजत लेंगे। सामने वाला डिसाइड कर ले, अगर उसने करना है, जब वो ज्वाइन कर जाए, जब मीथर को पार्टिसिपेट कर जाए, आईडी लगा ले, अपना पैकेज बाय कर ले, उसके बाद आप उसको ट्रेनिंग दीजिए, चाहे वो 2 घंटे की दीजिए, चाहे 10 घंटे की दीजिए। लेकिन पहले फोकस क्या है, प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग। उसके बाद जब वो ज्वाइन कर जाए, साइन अप हो जाए, विजन बाद में दीजिएगा। हमारे लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, ज्वाइनिंग से पहले विजन दे रहे हैं। विजन बाद का काम है। जब वो साइन हो जाए, आप इमेजिन कीजिए, आप मुझे विजन देते रहे 2 घंटे बिठा के, मैं बोलूँ नहीं यार वो ये अपॉर्चुनिटी ठीक नहीं, मैंने दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना है, तो आपके तो 2 घंटे जाया हो गए। पहले ज्वाइनिंग, उसके बाद विजन। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा आप सभी से। आई होप कि आज का सेशन में आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने का मिला हो, कुछ ना कुछ लर्निंग आपकी हुई हो। क्योंकि हमने ये जो चीज़ को ऑन बोर्ड किया है कि हर वीक मैं आपके साथ जुड़ूंगा और नई से नई प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग्स को शेयर करेंगे, ताकि शायद कुछ लोगों को हमारी बात समझ आ जाए और हम इस कारवां को 10 टाइम्स ग्रो कर पाए। थैंक यू सो मच सर, Mr. Vinder Sajwan. Thank you so much, Meether. We are one. We are Meether.